तो राम राम जी, जय जोहार। सुबह के बज चुके 4:30। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि भैया शादी की वीडियो लाओ, तो आज की वीडियो शादी की वीडियो है। वीडियो शुरू करता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलो करते हैं शुरू। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी शादी A to Z कंप्लीट मिल सके। तो चलो करते हैं शुरू, वीडियो एंड तक देखना, ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं भाई हमारे ड्रेस से। तो ये हमारा ड्रेस थी जो कि कुछ अलग है लोगों से हटके। वैसे 3 पीस नहीं, ये इसको जोधपुरी सूट बोलते हैं, जो मैंने खुद ने स्पेशली खरीदा था मेरे लिए। बाकी आप लोग इस बारे में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ड्रेस कैसी लगी और ड्रेस के साथ मैं कैसा लग रहा हूँ, बता भी देना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाऊंगा सारी रस्में A to Z जितना कुछ भी हुआ। तो यहाँ से तो ये मान लो फेरावनी जिसको बोलते हैं हमारी शहर, तो फेरावनी कंप्लीट हो गई दिन में ही। फिर उसके बाद मैं गया भैया पूरे गांव में। तो गांव के लिए निकल चुके हैं अब। तो गांव में ऐसा है कि हर लेडीज़ वगैरह आशीर्वाद देती है, तिलक करती है जाने से पहले, और कुछ भी आशीर्वाद के रूप में बतासा खिलाती है, और कुछ भी पैसे देती है, 100, 50, 10, 20, जो भी मतलब महिला अपने अकॉर्डिंग देना चाहे। तो ये तो हो गया पूरे गाँव का आशीर्वाद लेना। तो जिनका प्यार प्रेम है आपस में वो सब करते हैं इस तरीके से, घर वालों से लेके सब। तो ये हो गया पूरा गांव कंप्लीट भ्रमण। फिर फाइनली हनुमान जी के आगे, मतलब मंदिर से आगे से जाती बारात यहाँ से विदा हो गई। तो ये फाइनली लास्ट आशीर्वाद थे जो यहाँ से बारात विदा होने वाली है अभी। तो यहाँ से पहुँच गए डायरेक्ट भैया हम राजकुमारी के घर पे। तो जहाँ ये सामने बैठे राजकुमारी के पापा साहब, क्योंकि ऐसा है कि कुछ देते हैं मतलब बांधने पे ही, बोले तो घर के आंगन में बिठाते हैं दूल्हे को, फिर वहाँ से कुछ ये कुछ प्रथा है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो यहाँ कुछ उसके हाथ में देते हैं, जैसे कि ये दे रहे हैं। बाकी तो गाली गा रहे जो सुनो। ये कुछ अपनी बारात है जो पीछे की साइड खड़ी है, सारी की सारी बारात है। तो गाना समझ में नहीं आया या आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये गाली गाते हैं जब दूल्हा पहुंचता है लड़की के गेट पे, मतलब दुल्हन के घर पे। तो ये पीछे की साइड से गा रहे हैं। तो बस यहाँ से डायरेक्ट एंट्री हो गई भैया फेरों पे। तो फेरों पे पंडित द्वारा करा रहा है ये पूरी रस्म वसम। तो बस जाके बैठ गए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि एक बार बैठ गए ना तो ये मान लो सुबह ही खड़ा होना होगा, क्योंकि इनका सीन दरअसल ऐसा है भैया कि पूरा गांव जो है कन्यादान डायरी में नहीं करवाता, दूल्हे के हाथ में देता है। चाहे वो 10 रुपये दो, चाहे कुछ भी दो, वो सब कुछ मतलब दूल्हे के हाथ में होकर ही जाता है। इस तरह होता है कन्यादान। तो ये मान लो भैया शाम को बैठे थे और पूरी पूरी रात हो गई इसी में, मान चलो। तो कुछ और करते हैं कंप्लीट। 1 मिनट रुको, देखो ये तो हो गया सारा कुछ। अब सारे के सारे हो जाएंगे कन्यादान शुरू। 1 मिनट होने वाले हैं बस। ये राजकुमारी के फादर साहब है जो शुरुआत में कुछ रस्म वस्म होती है, फिर उससे पहले वो कंप्लीट करवा रहे हैं। इधर अड़ोस पड़ोस में पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है राजकुमारी का, जो दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये सारा का सारा गांव, जितनी भी सारी लेडीज़ वगैरह है, सब देखने के लिए इकट्ठी हुई है। देखो ये इसी तरह होती है भाई गांव में लेडीज़ वगैरह इकट्ठी। तो चारों तरफ देखो आप सीन। 1 मिनट, ये देखो। तो हो चुका है भैया कन्यादान का मैटर स्टार्ट। तो कन्यादान ही बहुत लंबा चौड़ा हुआ है, मान लो इतने ज़्यादा लंबा चौड़ा कि बस थक हार गए बहुत बुरी तरीके से। जो भी आएगा तिलक करेगा और सीधा कन्यादान मेरे हाथ में देगा। ये सबसे पहले पैरों की पूजा करते हैं सबके सब। इधर दुल्हन के भी और दूल्हे के, दोनों के पैर पूजता है पूरे गांव मतलब मान लो हल्दी की तिलक लगाता है पैरों पे, माथे पे, और उसके बाद करते कन्यादान भैया। ये रस्म हो सकता है शायद इनकी साइड ही हो या हर जगह हो, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं कम शादियों में देखता हूँ ये सब। तो खैर हो गया भाई मामला स्टार्ट। तो सबसे पहले कर दी जो भी नेक रोज़र। बस ये जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको ताकि पूरी शादी कवर कराता हूँ एक बार। तो ये मान लो परेशान हुए, रात को 2 बजे गए, आँखें सूज गई, सोने नहीं आई, नींद नहीं आ रही।
चारों तरफ ये मान लो कि ये देखो हो गया काम कंप्लीट। जो भी अपनी नेक वेग है सब लेते हुए जा रहे हैं और बस फेरे होने ही वाले हैं और हो गया सारा काम ही मान लो। अब ये हो गई भाई विदाई स्टार्ट हमारी। तो ये चल रही है विदाई पूरे गांव में, इस तरह से बैठा के करते हैं विदाई। देखो पूरा पूरा जो भी है इनके रिश्तेदार वगैरह सब तिलक करके जाएंगे पैर छूकर और फिर विदा करके जाएंगे इस तरीके से आशीर्वाद देके। फिर इसके बाद भैया ये है राजकुमारी का भाई जिसको दूल्हे वाली सेम ड्रेस देते हैं, मतलब बदले में। जैसे दूल्हे वाला जो कपड़े देते हैं ना सेम टू सेम कपड़े दुल्हन के भाई को देते हैं, बदले में कुछ पैसे दे देते हैं ड्रेस के हालांकि, लेकिन लेकर लाते हैं इस तरीके से। तो ये लेकर आ गए भाई हम दुल्हन मतलब राजकुमारी को घर लेके आ गए। तो अब घर पे करेंगे कुछ नेक वेक जो दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये कुछ इस तरीके से कुछ रस्म वगैरह है हमारी, तो करेंगे। 1 मिनट रुको देखो। तो ये भाई मदर इंडिया लग रही है कुछ सरकंडे वरकंडे फेंकने के लिए। ये कुछ होता है स्पेशली, तो खैर हर जगह ही होता है, हर शादी विवाह में ज़्यादातर मोस्टली इस तरीके से। देखो ये हो गया भाई प्रोग्राम, थोड़ा बहुत होता ही है तो खेलने का। इसके बाद जो मूसल जोड़ा होगा यानी हल का, किसानों का जो हल होता है वो देखो। 1 मिनट आ गया देखो ये इसको बोलते हैं हमारी साइड मूसड़ जोड़ा, यानी मूसड़ जोड़े से कुछ करते हैं। एक तो बैलों की जोड़ी का हल है वो जूड़ा जिसको बोलते हैं, और दूसरी साइड ये है धल कुटना। तो इनका कुछ करते हैं भाई। ये एक अजीब रस्म रिवाज है जो सिर्फ कुछ ही जगह रह गई। ये सारी चीज़ें तो आजकल हर जगह नहीं होती ये चीज़ें। तो ये काम कंप्लीट हो गया और इसके बाद भैया दुल्हन की हो गई एंट्री घर में। तो दुल्हन को जब घर में एंट्री होती है ना उससे पहले ऐसा होता है कि बहन जो है गेट रोकती है घर का दरवाज़ा, तो वहाँ कुछ देना होता है बहन को भी आशीर्वाद के रूप में कुछ भी। तो भैया नरमा बहन जी खड़ी हो गई हमारा देखो। अब यहाँ घर के देवताओं की पूजा करने के बाद कुछ हाथों से एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे भैया हमारे देवी देवताओं पे। तो देवी देवताओं को दिखाता हूँ मैं 1 मिनट। तो यहाँ तक का हो गया सारा काम। फिर ये मान लो कि पहुँच गए हम लोग हमारे घर के पास के हनुमान जी के मंदिर पे। तो मंदिर पे मान लो मंदिर पे दूल्हे अपने हाथों से भोग वोग लगाता है हमारे यहाँ पे। तो भोग वोग लगाने के बाद हर किसी देवताओं पे इसी तरह सेम सीन है कि अब मेरे हाथों से लगाएंगे भाई भोग वोग जितने भी सारे देवता वगैरह हैं। तो शुरुआत करी हमने हनुमान जी के मंदिर से, उसके बाद जाएंगे नरसिंह जी के मंदिर पे और हो गया सारा काम। 1 मिनट रुको। अब हर जगह इसी तरह मत्था टेकेंगे। शादी के जस्ट अगले दिन ऐसे ही होता है कि हर जगह मत्था टेकना होता है। जो भी हमारे कुल देवता कुल देवती वगैरह जो भी होते हैं सबको, कुल देवी देवता। तो ये आखिरी काम है भैया जो हो गया और पूरी पूरी शादी हो गई संपन्न मान लो। बस हो गया सारा काम और लास्ट में गठबंधन खोल देते हैं मंदिर पे जाने के बाद ही। और ये रही भाई मेरी बारात जो मेरे साथ घूम रही है भैया। ये गरीब का टेम्पो में घूमने का। तो हम टेम्पो से गए इधर उधर देवी देवताओं पे, ज़्यादा दूर अड़स पड़ोस है नहीं, तो फिर यही है जो भी है। बाकी हो गई सारी शादी संपन्न। ये था सारा कुछ। तो कैसी लगी हमारे नेक रिवाज जो कुछ भी है सारा कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार। वीडियो लाइक किया कि नहीं किया